वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। आज मैं लग रही हूँ ना कॉलेज गर्ल बिल्कुल। आज भाभी लग रही है स्नैपी गर्ल। हाँ मैंने ये सॉरी बिगाड़ दी। अरे नहीं, बेटी ने अंशु ने मुझे बहुत चेंज किया, बहुत मेरी भाभी प्यारी सी। स्नैपी गर्ल सपना चौधरी की ज़िंदगी में जितने उतार चढ़ाव आए हैं उतने उतार चढ़ाव शायद हमने बॉलीवुड के किसी मूवी में भी ना देखे हों। सपना की ज़िंदगी में एक के बाद एक ऐसे दुखों के पहाड़ टूटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सपना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने आप को टूटने नहीं दिया। कितने भी गमों में होने के बाद, कितने भी दर्द में होने के बाद उसने अपनी हिम्मत को समेटते हुए अपने आप को खड़ा किया है। अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेकर वो अपने घर को चलाती है, अपने लोगों को वो देखती है और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखती है ताकि उसकी मुस्कुराहट को देखकर बाकी घर वाले भी हंसे। उसकी मुस्कुराहट से बाकी घर वालों को भी ज़िंदगी जीने के लिए मकसद मिले। और हम जानते हैं कि सूरज जी की जब मौत हो गई थी तो उसके बाद जब राजवीर जी से सपना की शादी की गई तो उसके बाद राजवीर जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से न केवल सपना को, उनकी बेटी को, बल्कि पूरे परिवार को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। घर वालों को पूरा सपोर्ट किया, हर एक तरीके से वो घर वालों को खुश रखने की कोशिश करते थे, चाहे वो किसी बात में भी क्यों ना हो। लेकिन किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता और राजवीर जी भी हम सबको छोड़कर चले गए। ऐसे में सपना बहुत ही हताश, बहुत ही टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ने का फैसला लिया। और इसमें सबसे ज़्यादा उन्हें सपोर्ट करने वाली है उनकी ननद अंशु चौधरी। अंशु हर एक समय में अपनी भाभी का न केवल साथ निभाती हैं, उन्हें खुश रखती हैं, वो सब करती हैं जो सपना को पसंद है ताकि वो फिर से ज़िंदगी की ओर बढ़े, ताकि वो अपनी खुशियों को ऐसा ना सोचे कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। वो फिर से अपनी भाभी को जीने की वजह दे रही हैं, अपनी भाभी को खुश कर रही हैं, अपनी भाभी को ये बता रही हैं कि ज़िंदगी इस चीज़ से ख़त्म नहीं होती है, किसी के जाने से हमारी ज़िंदगी रुकती नहीं है, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए वो अपनी भाभी को पूरा सपोर्ट करती हैं, उनकी ख्वाहिशों को वो जानती हैं, इसलिए वो अपनी भाभी को हर एक वो मौका देती हैं कि वो खुश रहें, वो अपने आप को ज़िंदा दिली से जिएं, क्योंकि जीने का हक सबको है। और इंसान जब खुश होता है, अंदर से अपने मन से खुश होता है, तो उसकी ज़िंदगी भी खुशियों से भरी रहती है। अगर वो अंदर से टूटी हुई, हताश होकर जिएगी तो कितने दिन जी सकती है। वो दुखों में, तकलीफ़ में रहने के बावजूद किसी को खुश नहीं रख सकती, वो किसी के लिए जी नहीं सकती। लेकिन अंशु उनको अंदर से, उनके दिल को छूकर, उन्हें ये सहारा देकर कि मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको कभी दुखी नहीं रहने दूंगी, वो अपनी भाभी को हमेशा सपोर्ट करती है। ऐसे नंद भाभी की जोड़ी बहुत ही कम देखने को मिलती है। सच में सपना और अंशु, नंद भाभी कम और बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा हैं, और ऐसी नंद और भाभी होना बहुत ही किस्मत की बात है। कहते हैं ऊपर वाला जब एक ज़रिया खुशियों का छीन लेता है तो दूसरा ज़रिया ज़रूर वहाँ पे मुहैया कराता है। शायद ऊपर वाले ने सूरज जी, राजवीर जी को सपना से छीन लिया, परिवार से छीन लिया, लेकिन अंशु के रूप में ऊपर वाले ने एक फरिश्ता इस परिवार को दिया है, जो परिवार को हंसना सिखाता है, परिवार को खुश रखने की कोशिश करता है। और हम यही दुआ करते हैं कि ये परिवार हमेशा खुश रहे, कोई और दिक्कत, परेशानी इस परिवार में कभी भी ना आए और इनके चेहरों पे हमेशा ये मुस्कुराहट बनी रहे।